Hello, welcome to Legal Awareness web series. आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी अपने स्टेटमेंट्स की वजह से न्यूज़ में रहते हैं, बहुत वोकल हैं, दिल से बोलते हैं। मुसलमानों के सिलसिले में पिछले चंद सालों में कई स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए जिस पर लोगों ने आर्टिकल्स लिखे, एक पब्लिक डिबेट हुई। अब कुछ दिन पहले मुंबई में मुस्लिम स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, एक्टिविस्ट, कुछ लोग ऐसे जो मदरसों से जुड़े हुए हैं, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई। नेशन फर्स्ट, नेशन सुप्रीम। और वहां फिर से एक बार आरएसएस चीफ ने कई बहुत पॉजिटिव बातें कही हैं। लीगल अवेयरनेस में हम आरएसएस चीफ के स्टेटमेंट्स की एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते रहे हैं, वो हमारे आप पिछले वीडियो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। मुंबई के इस एड्रेस में कई बातें तो जो पहले कहते रहे हैं, मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों को कोई भारत से निकाल नहीं सकता, उनके इक्वल राइट्स हैं। उसके अलावा उन्होंने कम्युनलिज्म की, हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बुनियादी वजह क्या है, इसकी तरफ इशारा किया और अंग्रेज़ों को ब्लेम किया कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को यह समझाया कि एक हिंदू मेजॉरिटी देश में आपके साथ बुरा होगा, आप इनके साथ नहीं रह सकते। आरएसएस चीफ ने कहा कि क्या ऐसा हुआ? आरएसएस चीफ ने कहा मुसलमानों को पोजीशंस मिलती रही हैं, आगे भी मिलती रहेंगी। इसी तरह हिंदुओं को भी अंग्रेज़ों ने समझाया कि मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनके साथ आप रह नहीं सकते। मैं समझता हूं कि आरएसएस चीफ ने ब्रिटिश हिस्ट्री की करेक्ट रीडिंग की है। आज के इस एपिसोड में उनके इस सेंटेंस के क्या इंप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि लिबरल स्कॉलर्स, खास तौर से हिंदू लिबरल स्कॉलर्स, जिन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की एक लड़ाई लड़ी है और लड़ रहे हैं, वो अभी तक कन्विंस नहीं हैं कि आरएसएस में कोई चेंज ऑफ पॉलिसी हो रहा है। और इसकी वजह यह है कि अक्सर मोहन भागवत जी के बयानात में कुछ वैसी चीज़ें आ जाती हैं जिनसे ये स्कॉलर्स कहते हैं कि देखिए, अभी कोई फंडामेंटल चेंज आइडियोलॉजी में नहीं हो रहा। जैसे अभी चंद दिन पहले आरएसएस चीफ ने कहा कि साहब, मुसलमानों ने 1930 के बाद अपनी जनसंख्या बढ़ाने का फैसला किया। मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा और मैंने कहा कि कोई ऐसा रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग का या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का या कोई रिकॉर्ड ऐसा अवेलेबल नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि यह कोई एक सिस्टमेटिक डेलिब्रेट पॉलिसी डिसीजन था पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन बढ़ी हो। और पॉपुलेशन हिंदूज की भी किसी डिकेड में बढ़ी, किसी डिकेड में मुसलमानों की घटी, ये होता रहा है और फिर पॉपुलेशन स्टेबलाइज अब होने की तरफ जा रही। मैं समझता हूं कि जिस तरीके के पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आरएसएस चीफ ने कहे हैं, बेहतर है कि वो मुस्लिम ऑडियंस के अलावा जब आरएसएस की और हार्डकोर हिंदुत्व ग्रुप्स की मीटिंग्स हों, उनमें बोले जाएं। और मैं ये समझता हूं कि आरएसएस चीफ को एक पॉलिसी स्टेटमेंट देना चाहिए कि आज के हालात की वजह से क्यों एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट आ रही है और क्यों वो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट जरूरी है।
अब क्योंकि आरएसएस चीफ इस तरीके के पॉजिटिव बयानात दे रहे हैं तो जाहिर है कि उनके अपने ग्रुप की तरफ से उनकी आलोचना हो रही है, उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है। फॉर्मर सीबीआई चीफ एम नागेश्वर राव ने कहा कि आरएसएस एक सीडो हिंदुत्व फ्रॉड है और ये इस्लाम को इनकरेज कर रहा है और हिंदुइज्म को गोल्डन पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा रहा है। वैसे तो नागेश्वर राव जी की कुछ ज्यादा चलती नहीं है समाज में, लेकिन ट्विटर पर छाए रहते हैं। वहां उन्होंने आरएसएस मुक्त भारत का भी नारा दिया है। मधु किश्वर ने जब आरएसएस चीफ ने कहा कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है, बहुत गुस्से में आ गई और ये कहा कि साहब एक्सपायरी डेट ऑफ मोहन भागवत प्रीडेट्स हिज बिकमिंग हेड ऑफ आरएसएस। आरएसएस हैज नथिंग टू डू विथ प्रोपगेटिंग हिंदू आइडियोलॉजी। कई और लोग मोहन भागवत जी की इस सिलसिले में आलोचना कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि मोहन भागवत जी इन चीज़ों से न डरने वाले हैं न घबराने वाले हैं। अगर उनको ये लगता है कि देश के लिए वाकई ये ज़रूरी है कि अल्पसंख्यकों को साथ लेके चला जाए, तब देश और राष्ट्र मजबूत होगा, तो इस तरीके के लोगों के स्टेटमेंट से उनको कोई असर नहीं होना चाहिए। देखिए, आरएसएस चीफ का मुंबई एड्रेस में खास जो स्टेटमेंट था वो ये कि अंग्रेजों ने इस देश में कम्युनलिज्म का बीज बोया। उन्होंने 1857 की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें मुस्लिम्स बहुत लीड में थे और जिसके बाद सबसे ज्यादा जो दमन हुआ है वो मुसलमानों का हुआ है। मुसलमानों से क्योंकि अंग्रेजों ने सत्ता ली थी, वो मुसलमानों को डिस्ट्रस्ट करते थे, इसलिए 1857 की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हिंदू और मुसलमानों को डिवाइड करने की एक सिस्टमेटिक ऑफिशियल ब्रिटिश पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई। डिवाइड एंड रूल के बारे में कहा गया कि ये रोमन्स की भी पॉलिसी थी और हमारी भी होनी चाहिए। अंग्रेज ये देख के ताज्जुब में पड़ गए कि मुगलों ने पीजेंट्स का ऑपरेशन किया था। कई मुगल बादशाहों ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा भी था, उसके बावजूद भी भारत का समाज मुगलों को अपना मानता था। और चाहे फिर नाना साहेब हों कि रानी लक्ष्मीबाई हों कि तात्या टोपे हों या मंगल पांडे हों, वो सब के सब बहादुर शाह जफर को देश का एम्परर समझते थे। इसलिए एक सिस्टमैटिक कोशिश हुई कि पहले मुसलमानों और सिखों में दरार डाली जाए। अकबर के गुरु अमरदास से जो बहुत अच्छे ताल्लुकात थे उनको सप्रेस किया जाए और फिर एक फूट डाल दी जाए मुसलमानों और हिंदुओं में। यह पॉलिसी कंटिन्यू रही 1870 के बाद में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई तो फिर मुसलमानों के मसीहा की तरह से अंग्रेज इमर्ज होने लगे ताकि मुसलमान नेशनल मूवमेंट में कांग्रेस के साथ पूरी तरह ना चले जाएं। और इसके नतीजे में क्या हुआ? बंगाल का डिवीजन हुआ ताकि बंगाल नेशनलिज्म को डिवाइड किया जाए। मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई। शिमला में मुसलमानों के डेपुटेशन से लेड बाय आगा खान मुलाकात हुई, उनको पीछे से इनकरेज किया गया और लेडी मैरी मिंटो ने अपने डायरी में लिख दिया, एक उस ऑफिसर के रेफरेंस से जिसने वो शिमला डेपुटेशन की मीटिंग अटेंड की थी, अ बिग थिंग हैज हैपेंड टुडे, a work of statesmanship that will affect India and Indian history for a many long year. It is nothing less than pulling back of 62 millions of people from joining the ranks of seditious opposition. तो ये इतिहास के फैक्ट्स तो बता रहे हैं कि जो मोहन भागवत जी ने कहा वो सही है। अब अगर देखें कि मुसलमानों का जो भारत में रूल रहा,
वो अंग्रेजों के रूल से कितना डिफरेंट था। आपको मालूम है कि मुसलमानों ने भारत को ही अपना देश बना लिया, अंग्रेजों ने कभी देश नहीं बनाया। जो ड्रेन ऑफ वेल्थ अंग्रेजों के जमाने में हुई वो मुगलों के और दिल्ली सल्तनत के जमाने में नहीं हुई। तालिबान भी भारत के मुसलमान शासकों से सीखे। मुस्लिम बादशाहों ने शरिया का स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट नहीं किया। शरिया के हिसाब से अल्लाह की सॉवरेंटी है, लेकिन इस रूल को बदला ज़ियाउद्दीन बर्नी ने, जिसने 3 डायनेस्टीज देखी थी 5 में से दिल्ली सल्तनत की। इस कंसेप्ट ऑफ सॉवरेंटी पे बलबन के लिखा है, और यह लिखा कि 7th सेंचुरी और 8th सेंचुरी के हालात नहीं हैं, 13th सेंचुरी है, हालात बदल गए हैं, इसलिए शरिया में मॉडिफिकेशन, इंप्रूवमेंट और रिफॉर्म्स की जरूरत है। स्टेट सॉवरेंटी का कंसेप्ट लाया गया, बादशाह को यह हक दिया गया कि वो शरिया को मॉडिफाई कर सकता। अकबर के तो महजर में आपको मालूम है उसको मुज्तहिद मान लिया जाएगा और शरिया को इंटरप्रेट करने का राइट दे दिया जाएगा। दरअसल ये पूरी कहानी तो सिंध के एनेक्सेशन से शुरू हुई 712 में। अरबों ने हिंदुओं को सिंध की फतह के बाद अहले किताब माना, पीपल ऑफ द बुक, यानी उनको अब्राहमिक रिलीजन का हिस्सा माना, यहूदियों और ईसाइयों की तरह। उनके मंदिरों को प्रोटेक्ट किया, ब्राह्मणों को जो ग्रांट चली आ रही थी राज्य की रेवेन्यू से उसको जारी रखा, और टैक्स में भी ब्राह्मण्स को हिस्सा दिया। 3 सदियों बाद जब दिल्ली सल्तनत कायम होगी तो आप देखिए शहाबुद्दीन गौर ने जो सिक्के जारी किए, 2 सोने के सिक्के, एक में लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं, दूसरे में शिवाज बुल साफ नजर आ रहा है। मालूम था कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लिविंग बीइंग्स का इस्लाम में प्रोहिबिटेड है, लेकिन आप देखिए कि यह चीज शहाबुद्दीन गौर ने की और उसके बाद अल्तमश ने और कैकुआबाद ने, यह बात तक चलती रही। कोई ऑथेंटिक एविडेंस लार्ज स्केल फोर्स कन्वर्जन की नहीं है। बहुत से मुसलमान ये यकीन करते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बहुत लोगों को इन मास कन्वर्ट कर लिया, इसकी भी कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं। कुछ लोग अपने आप कन्वर्ट हो गए, वो अलग बात है, लेकिन मास कन्वर्जन नहीं हुआ। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आज भी मुसलमान माइनॉरिटी में, आइडल वर्शिप इस्लाम में अलाउड नहीं है, लेकिन मुस्लिम बादशाहों ने मंदिर बनवाए, मंदिरों को ग्रांट्स दी। महाबोधि टेम्पल का बोध गया में रिकंस्ट्रक्शन हुआ 14th सेंचुरी में। फिरोज तुगलक ने सन टेम्पल बनवाया गया में। आज भी आप जाके गया में देख लीजिए, संस्कृत के इंस्क्रिप्शन में सुल्तान फिरोज तुगलक का नाम 2 बार आ रहा है। जलालुद्दीन खिलजी, इल्बारी टर्क्स की डायनेस्टी के बाद, जिसे स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, खिलजी डायनेस्टी बनी। एक हिंदू चीफ को वकीलदार बनाया, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सेरेमनीज ऑफ द कोर्ट, बादशाह के दरबार के फंक्शंस का इंचार्ज बनाया। ठाकुर फेरू अलाउद्दीन खिलजी की मिंट का, जहां सिक्के मिंट में बन रहे हैं, उसका इंचार्ज। तुगलक के जमाने में बहुत से हिंदुओं को राज्यों का गवर्नर बनाया गया। रतन गवर्नर थे सिंध के, भैरन गवर्नर थे गुलबर्गा के, किशन गवर्नर थे अवध के। और दिल्ली सल्तनत का वो पीरियड 1206 से 1526 तक, उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो सबसे अहम माना जाता है, ज्यादातर हिंदू खत्री ऑफिसर्स के हाथ में रहा।
और हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन इतना ज्यादा था कि ऑर्थोडॉक्स कुछ मुस्लिम्स उससे नाराज थे। शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही, उन्होंने बाबर को खत लिखा जब बाबर की फतह हो गई कि ये रेवेन्यू कलेक्शन का काम पूरी तरह हिंदुओं पर ना छोड़ो। बाबर खुद ताज्जुब में पड़ गया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ज्यादातर हिंदूज हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मुसलमानों का रूल ये नहीं था, इसमें हिंदू भी इलीट थी, मुस्लिम भी इलीट थी, दोनों इलीट क्लासेस ने मिलके इस रूल को चलाया। जहांगीर ने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी जो है वो बनाई अबुल फजल की थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी। थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी ये थी, एक तो मैं बता चुका हूं दिल्ली सल्तनत में भी बलबन की थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी ये थी कि स्टेट की सॉवरेंटी होगी, बादशाह सॉवरेन है। अब अबुल फजल की थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी में यह आ रहा है कि जिस तरह सन की लाइट हर एक को मिलती है बिना डिस्क्रिमिनेशन के, उसी तरह बादशाह को भी अपना काम करना है अपने सब्जेक्ट्स में विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। इस थ्योरी को रिलाई करते हुए ये एडिक्ट जहांगीर ने जारी की, जिसमें उसने कहा सती के अलावा जहां जबरदस्ती सती की जा रही है, हिंदुओं को जिस तरीके से चाहें, जो कस्टम चाहें फॉलो करें, कोई उनके खिलाफ कंपल्जन, फोर्स और ऑपरेशन, जुल्म नहीं होगा। कहा उसने, सिंस गॉड द ऑलमाइटी हैज मेड मी शैडो ऑफ गॉड जिल्ले सुभानी, and just as God's grace is extended to all creatures, God's shadow too must do the same. अकबर का तो बहुत ही लिबरल एटीट्यूड था नॉन मुस्लिम्स के बारे में। ये अकबर की डिक्री अब मैं पढ़ रहा हूं, उसका और की डिक्री से आपको सुना रहा हूं। नो मैन शुड बी इंटरफेयर्ड विद ऑन अकाउंट ऑफ हिज रिलीजन एंड एवरीवन शुड बी अलाउड टू चेंज हिज रिलीजन इफ ही लाइक्ड। If a Hindu woman fell in love with a Mohammedan and changed her religion, she should be taken from him by force and be given back to her family. ये लग रहा है कि मॉडर्न लव जिहाद का लॉ जो है ओरिजिनली अकबर ने शुरू किया था, लेकिन अकबर के जमाने में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, आर्टिकल 21 नहीं था, राइट टू प्राइवेसी नहीं था। लेकिन एक बात को समझिए इसको कि अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू लड़की से शादी करेगा और वो लड़की मजहब तब्दील करेगी तो उसको वापस फैमिली को दिया जाएगा। इस पॉलिसी को समझने की कोशिश करें। हमारी आंखों पे अंग्रेजों ने पट्टी बांध दी है और हम वो आंखें आज भी खोलना नहीं चाहते। मोहन भागवत जी उन आंखों को खोल रहे हैं। अकबर ने बहुत से राजपूत औरतों से शादी की। अकबर के कंटेम्परेरी हिस्टोरियन मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूं ने लिखा कि अपनी जवानी के आलम में बादशाह खुद फायर वर्शिप करते थे अपनी हिंदू और बीवियों के साथ। और फिर मेरे उस्ताद जिन्होंने मुझे हिस्ट्री पढ़ाई, अतहर अली साहब ने वो रिमार्केबल काम किया कि पूरा जोड़ घटा के बता दिया कि मुगल नोबिलिटी में टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स में बादशाह के हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन कितना था। अतहर अली साहब ने लिखा कि 1595 में आउट ऑफ 279 मनसबदार्स 47 विच मीन 16.8% हिंदूज थे और 75 शियास थे। जहांगीर के जमाने में 172 हाई होल्डर्स ऑफ मनसब्स 1621 में 17.4% हिंदूज और राजपूत थे। और आपको ताज्जुब होगा, औरंगजेब के बारे में तो बहुत बातें कही जाती हैं, वो उनमें ही कुछ सच हैं। कई मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यह भी एक पहलू है कि सबसे ज्यादा राजपूत और हिंदूज का रिप्रेजेंटेशन मुगल पीरियड में औरंगजेब के जमाने में था। 1675 से 1707 तक 31.06%। मराठा से तो कितनी लड़ाई रही औरंगजेब की, आपको ताज्जुब होगा। 1/6 औरंगजेब के जो नोबेल्स थे 1000 जात के ऊपर के, वो मराठास थे। ये बादशाहों की लड़ाइयां होती थी, ये लोगों की लड़ाइयां नहीं थी। हिंदूज और मुसलमान आपस में नहीं लड़ रहे थे।
अंग्रेजों ने आकर 1857 के गदर के बाद हिंदू और मुसलमानों को लड़ा दिया। क्या मोहन भागवत जी अब ये इंश्योर करेंगे कि आज के जो मिनिस्टर्स हैं, आज की जो रूलिंग पार्टी है, वो अंग्रेजों की इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को नहीं फॉलो करेगी? ये क्वेश्चन है सबसे बड़ा। 1584 में अकबर ने फरमान इशू कर दिया कि जैन फेस्टिवल्स के दौरान 12 दिन कोई स्लॉटर जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। जहांगीर ने उसको फॉलो किया। जहांगीर की इडिक्ट नंबर 10 मैं आपको पढ़ रहा हूं। लाइक माई इस्टीम्ड फादर, आई ऑर्डर्ड दैट एवरी ईयर बिगिनिंग विद 18th Rabiul Awwal, which is my birthday, from the days equal to the years of my life, no animals should be slaughtered. यहां काऊ की बात नहीं हो रही, no animal should be slaughtered. And a prohibition of animal slaughter was likewise made for 2 days in every week: Thursday, the day of my accession, and Sunday, which is the day of my father's birth. And he greatly esteemed this day for the reason that it is dedicated to the holy presence of great luminary. सूरज के लिए, मुसलमानों के लिए सूरज की कोई अहमियत नहीं। And it is the first day of creation and so auspicious. And of the days that he prohibited animal slaughter, this was one. ये जहांगीर कह रहा है। और हद ये हो गई कि इस इडिक्ट के इंप्लीमेंटेशन के दौरान 1612 में ईद उल अजहा पड़ गई एक दिन, और ईद उल अजहा के पहले दिन अलाउ नहीं किया गया कोई स्लॉटर। यह था मुगल रूल। यानी मुसलमानों को ईद उल अजहा के दिन भी, पहले दिन उसके, कोई स्लॉटर जहांगीर ने अलाउ नहीं किया। और शाहजहां ने कितनी ग्रांट्स दी हिंदू टेंपल्स को। मदन मोहन टेंपल वृंदावन में है, लॉर्ड कृष्णा का जन्म स्थान है। जब एक लोकल मुगल ऑफिसर ने घंटा बजने पर 1634 पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की, बादशाह सलामत का फरमान आया, उसको क्रिटिसाइज किया गया, उसको कंडेम किया गया, और यह कहा गया कि यहां पर खुदा की इबादत हो रही थी, इबादत इलाही। देखिए मुस्लिम बादशाह हिंदू गॉड्स के लिए किस कदर टॉलरेंट है। भारत का तो इतिहास यह था। अंग्रेजों ने आने के बाद इस इतिहास को डिस्टॉर्ट किया। वो चीजें हाईलाइट की जब मुसलमान बादशाहों ने हिंदू टेंपल्स को गिराया। वो चीजें हाईलाइट की जब मुसलमान बादशाहों ने सिखों पर जुल्म किया। लेकिन इतिहास में सब दर्ज है। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि हिंदू और मुसलमानों में आपस में डिवाइड ना करके उन्हें यूनाइट किया जाए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी से बेहतर आज देश में कोई आदमी नहीं है जो कम्युनलिज्म के इस वायरस को, जो कोरोना वायरस से ज्यादा डेडली है, टैकल कर सकता है और खत्म कर सकता है। लेकिन इसके लिए उन्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि बीजेपी के लीडर्स प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स ना दें। योगी आदित्यनाथ जी का अब्बा जान स्टेटमेंट फूड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में फैक्चुअली तो गलत था ही, लेकिन आरएसएस चीफ की इस आइडियोलॉजी के खिलाफ था। नितिन पटेल अभी कुछ दिन पहले तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और सेकुलरिज्म की बात तब तक ही हो सकती है जब तक हिंदू मेजॉरिटी में है। आपको मालूम है कि हिंदू हमेशा देश में मेजॉरिटी में रहे। ये झूठ और प्रोपेगेंडे के बाजार को, इस कम्युनल वायरस को, हेट को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है या करा सकता है तो वो आरएसएस चीफ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आरएसएस चीफ ने जो कुछ अच्छी बातें करी हैं उनको वो इंश्योर करेंगे कि बीजेपी की सरकारें रियलिटी में ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट करें,
ताकि हमारा राष्ट्र मजबूत बने। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।